हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है चंडीगढ़ टॉक्स में। और भाई आज ना दोपहर का टाइम हो चुका है तो थोड़ी सी ना बोरियत आ चुकी है, बट डोंट वरी जी, क्योंकि आज ना हम हंसेंगे और आपको भी हंसाएंगे। क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है भाई कॉमेडियन, या फिर आप कह सकते हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि ना मतलब कॉमेडी किसको नहीं पसंद यार, किसको चिल नहीं करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के गेस्ट से मैं आपको मिलवाती हूँ। तो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर का नाम है वीरेंद्र सिंह। तो सर आपने मतलब आपको मेरे शो पे आके कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ। अच्छा लग रहा है यार, मतलब मैं तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि कोई मुझे बुला लेगा। पर हमने बुला लिया। जनरली हम ही बुला रहे होते हैं ऑडियंस को कि आप आ जाओ हमारे शो में। हमें कोई आगे से बुलाता है तो वैसे ही स्पेशल फील करता है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं तो ग्रेटिट्यूड ही, लाइक आई एम हम्बल ऑन कैमरा। यस, ऑफ कैमरा भी है, मुझे कह देना चाहिए वैसे तो सर मतलब ये जो स्टैंड अप कॉमेडी वाली लाइन है ना, ये आपने कैसे चूज करी? वैसे तो आपने मुझे बता दिया है कैमरे के पीछे, बट कैमरे के सामने ही बताना पड़ेगा। हाँ मतलब चूज तो एज इन लाइक मिला ही मुझे स्टैंड अप में। ढूंढ तो कुछ ऐसा ही रहा था जो लाइक मुझे अपार्ट करे लाइक उस सोसाइटी से जहाँ पे मेरा मन तो नहीं लग रहा है। तो लाइक क्योंकि शुरू से ही कुछ ऐसा था कि मैं राइटिंग का शौक था मुझे। लाइक कम उम्र से ही मैं पिक्चरें भी काफ़ी देखता था। तो पिक्चर देखने के साथ साथ भी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये भी तो एक वर्ल्ड है जहाँ पे हमारे जैसे लोग ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी तो जाया जा सकता है, नॉट ऑन कैमरा बट पीछे तो टीम होती ही है। क्योंकि एक सेट मैक्स पे आपको याद होगा रात को ना बिहाइंड द सीन्स आता था। हाँ। मूवीज के बाद ना तो वो मैं काफी देखता था। तो उसमें मुझे दिखता था कि सिर्फ एक्टर ही एक्टर नहीं होता, काफी बड़ी टीम होती है जहाँ आप उसका हिस्सा बन सकते हो। इस जैसे आपको राइट नॉलेज और राइट गाइडेंस चाहिए। तो वो तो मिलनी मुश्किल थी क्योंकि ऐसे लोग थे नहीं और ऐसे दोस्त थे नहीं। तो बस इसी अंजमंच में थे कि क्या चुने क्या करें। तो राइटिंग के थ्रू किसी ने बताया कि आप जर्नलिज्म कर लो। तो जैसे हर बच्चा बीजीएमसी करता है, मैंने भी किया दोस्तों। लगता है ऐसा है कि हम बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं कि हम भाई साहब बीजीएमसी करके हम ही बनेंगे असली रवीश कुमार, नेताओं को टक्कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है। इवेंचुअली आपको यूट्यूब पे ही काम चलाना पड़ता है। वेरी ट्रू। तो वो तो हुआ नहीं। मैं एडवर्टीजमेंट में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी जाग गया कि एडवर्टीजमेंट मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी फन लगता है देखने में दूर से। लाइक कोई आपको टीवी पे आके या मोबाइल पे आके कोई चीज़ बेच गया, एक आर्ट ही है, मतलब सेलिंग पावर है। तो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो मैंने फिर एडवर्टीजमेंट में मतलब स्टार्ट किया, वहीं से जॉब स्टार्ट की। साथ साथ मुझे था कि कुछ तो करना है यार, ये जॉब तो अकेली नहीं हो पाएगी। लाइक ये जो सारा दिन जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को तो नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। लाइक उनका तो आखिरी सपना यही था कि आखिरी नहीं, जिंदा है सॉरी जिंदा है लेकिन मैंने तो तोड़ दिया ना वो सपना। तो इसलिए वो उनका आखिरी था मेरे से कि सरकारी नौकरी कर ली जाए। बट मैंने कहा ये पर तो आपने तो कहा मैं जर्नलिज्म में सरकार को टक्कर देने वाला हूँ, क्या आप मुझे उनमें फंसा रहे हो? नहीं, मैंने जर्नलिज्म ये भी सोच के नहीं की थी मैं सरकार को टक्कर दूंगा। नहीं, कोई सोच के नहीं करता, बट मैं अगर अपनी बात बीच में घुसा दूं, वैसे मैंने घुसा दिया है तो मैं कंटिन्यू करूंगी कि मुझे टीचर्स ने इतना चढ़ा दिया था ना कि बेटा तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही फ्यूचर हो, तुम ही ऐसे सब जगह होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत जगह होते हैं। लाइक मेरे भी दोस्त थे काफी कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और आज वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो वो तो हमेशा रहा ही है। लेकिन मेरे को तय था कि मैं नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा सरकारी, तो एटलीस्ट सो आई वांट टू गो टू समवेयर लाइक कॉर्पोरेट, और मैं कहीं ऐसे लोगों से मिलूं जो थोड़े इंटेलेक्ट हो, थोड़ी मेरी बात समझ पाए। इवेंचुअली वो होता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा गधे ही पाए जाते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है, स्मार्ट लोग भी होते हैं। लाइक मैं भी वहीं काम करता हूँ। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मेरे को था कुछ करना है, तो मेरे को पोइट्री का ओपन माइक मिला, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि समथिंग दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल लाइफ जो आप जी रहे हो। उससे अगर आपको मोनोटोनस फील हो रहा है कि यार ब्रेक लेते हैं कुछ या कुछ अलग करते। तो मैं स्पोर्ट्स तो इतना मैं खेलता सब था, पर ठीक किसी में भी नहीं था। तो कितना रिलेटेबल है ये, मेरे को सब कुछ रिलेट लग रहा है। हाँ मतलब जनरली यार आधे तो टाइम मुझे लोग इसलिए खिलाते थे कि मेरे पास या तो बैट होता था या बॉल होती थी, वरना कोई स्किल देख के तो नहीं खिला रहा था। बट मैं खेल लेता था एवरेज। ऐसा नहीं था कि मेरे मतलब हार्दिक पांड्या की तरह लोग गाली दें, बट मैं कुणाल से तो ठीक था एटलीस्ट। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी बढ़िया है। इट्स जस्ट जोक्स।
तो और आपको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी आज के पॉडकास्ट के लिए। हाँ, लाइक कोई ऑफेंड मत हो जाना हार्दिक पांड्या के फैंस की ऐसे कैसे बोल दिया, वो मेहनत करके आ गया है, वो मेहनत करके सिर्फ कॉफी विद करण में ही गया है। तो सही बात है, और वहाँ पे उसकी मेहनत कुछ ज़्यादा ही रंग ले आई थी। हाँ, सबको पता है वो। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मेहनत नोटिस होती है ना, तो यस, वहाँ पे दूसरी मेहनत नोटिस होती है कि आप कितना लास्ट लॉन्ग रहे बेड पे, नॉट ऑन स्टेज। तो पोइट्री में लेकिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे हर बात वो तहजीब और तमीज़ से करनी पड़ती है। तो इतना तमीज़दार इंसान मैं तो नहीं, अभी तो नहीं हूँ। यू ग्रो एवरी डे, बिकॉज उस टाइम तो यही था कि एकदम से तो मैं लाइक ना मैं कोई घराने से आ रहा था कि मैं एकदम तहजीब पहन के आया हूँ। मैं तो सब सीख ही रहा था। तो मैंने पोइट्री की लाइक अच्छी करता था, कुछ अटेंड किए वहाँ पे। एक पोइट्स क्लब करके होता था, पोइट्स कलेक्टिव करके होता था, सौम्या करके उन्हें मैनेज करती थी, जो रेखता की होस्ट होती हैं इन दिनों। आपने सौम्या कुलशेस्त्र करके उनका नाम है, तो वो पोइट्स कलेक्टिव वहाँ पे रन करती थी। तो हम कहीं पे भी ओपन माइक करते थे, जैसे गार्डन में हो गया या कोई वेन्यू में हो गया। कुंजुम कैफ़े होता था वहाँ पर दिल्ली में, हौसकाज में एक, जहाँ पे हम पोइट्री, मैं गया था जहाँ पे पोइट्री तो अच्छी खासी लाइक अच्छा कर रहा था मैं, बट वो किक नहीं आ रही थी। लाइक आई फेल्ट लाइक कि या तो मेरी वोकैब इतनी नहीं है अभी कि मैं हर बात खुल के कर सकूँ, और या मुझे अभी और पढ़ना है या और समझना पोइट्री को। बट मैं एक डिसेंट पोइट्री कर रहा था कि मैं एक इंसान को तो टच कर सकूँ, उतनी तो हो रही थी। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, कुछ तो कमी है। फिर मैं ऐसे थोड़ा मतलब कम जाना कर दिया मैंने। फिर जॉब में भी टाइम नहीं मिलता था। एडवर्टीजमेंट में जब तुम एजेंसी लाइफ में होते हो तो वो एक नॉर्मल जॉब नहीं होती, वो बेसिकली कॉम्बैट ही होता है, जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आप अगले दिन लौटोगे या नहीं, क्योंकि कैंपेन चल रहे होते हैं, आपको वहीं सोना होता है। और एक वैसी ही लाइफ होती है कि माँ को तुम घर से यही बोल के निकलते हो कि पता नहीं मैं आऊँगा या नहीं। वो भी कहेंगी बेटा तू जंग लड़ने जा रहा है, नहीं ये कॉर्पोरेट जॉब है मम्मी, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो फिर मेरे को स्टैंड अप मिला इवेंचुअली। लाइक मैंने फेसबुक उस टाइम पे काफ़ी चलता था, और हम सब फेसबुक पे ही थे जब तक पापा मम्मी नहीं आए थे। तो फिर हम फेसबुक पे मैंने देखा और मैं वहाँ पे गया और मैंने एक दो बार अटेंड किया वही। फिर मेरे को एक मतलब क्विक ग्रैप तो मैं कर ही लेता था कि भाई हाँ ठीक है, इतना स्टेज तो मैं जा चुका था कॉलेज में भी और उसमें भी। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। हाँ मतलब लोग नहीं मानते वो बात अलग है, बट नहीं अब मान रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं स्टैंड अप में चला गया, तो वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर वो एक दो जब लाफ मिले ना, हालांकि किक मिला। हालांकि पहला सेट जो था वो मतलब सुनाने लायक तो बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। दिल्ली की ऑडियंस अच्छी है और चंडीगढ़ की भी अच्छी है इवन। और जब तुम्हें को पहला लाफ्टर मिलता है ताली के साथ ना, गाली के साथ तो नहीं ना? गाली के साथ तो नहीं मिला। उस टाइम लोग ठीक थे, और अभी उस भी टाइम हाँ मतलब अब थोड़े बदल गए हैं लोग। लाइक अब 1 मिनट की रील से ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते ना। हाँ। तो उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, और कोई सेंस नहीं है मेरा। तो हाँ, तो वहाँ से फिर जब तुम्हें एक लाफ्टर मिल जाता है, एक ताली मिल जाती है, तब तो फिर तुम ट्रैप हो जाते हो बेसिकली। तो मैं तो युवाओं को यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडी चुन रहे हो और जा रहे हो और कोई हंस जाता है तो उसे सीरियसली मत लेना। तो तुम फंस जाओगे अगर कोई हंस गया तो। घर आके अपना काम करो चुपचाप। ठीक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे, सुखना लेक पे जोक सुनाने पड़ेंगे जाके तुम्हें लोगों को। तो हाँ, तो ऐसे ही स्टैंड अप स्टार्ट हुआ। एंड या व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड तो मेरे को काफ़ी लोग मिले भी, अच्छे लोग मिले थे जो आज मुझसे आगे निकल चुके हैं। बट उस टाइम वो मेरे से पहले से कर रहे थे, तो शायद इसलिए उनका टाइम जल्दी आ गया टाइप्स। तो काफ़ी जितने भी आप नोन फेसेस आप जानते होंगे स्टैंड अप में, लाइक बस्सी, गुजराल, आकाश गुप्ता और जितने भी लोग, ये सब वहाँ पे मैं इन्हें देखता था। लाइक इनसे ही मेरे को पता लगा था कि आप ओपन माइक में कैसे परफॉर्म कर सकते हो, क्या टिकेट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं डिटेलिंग वाली जो आजकल लोगों को मतलब नहीं पता होती। तब हमने वहाँ पे उनसे सीखी थी जब ये सब लोग कर रहे थे। जसप्रीत सिंह, ग्रेटर कैलाश में ओपन माइक होते थे, वहाँ पर मैं जाता था। ये सारे दिल्ली के जो कॉमिक्स थे लाइक वहाँ मिले, उनसे बातचीत हुई। आशीष सोलंकी, काफ़ी ऐसे नए भी जो हैं, ओमकार यादव, हिमांशु भारद्वाज, कौस्तुभ,
ये सब मुझे वहाँ मिले थे और इनसे ही मतलब कुछ ना कुछ मुझे पता लगा सिंस कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। तो उतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं बट देख देख के पता लग गई और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और फिर चलता गया लाइक इट्स बीन लाइक मैंने 2017 के अगस्त के अराउंड स्टार्ट किया था कॉमेडी और चल रही है अभी तक, जा नहीं पाई। अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करते रहो, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे ही गेस्ट मिलने चाहिए जो मुझे बोलने का मौका ना दे। तो सर मतलब आपने बात की थी कि मतलब इतनी जगह पे आप घूमे हो, आपने कहा आप दिल्ली भी घूमे हो, जयपुर भी रहे हो, ये वो, तो बीइंग एन कॉमेडियन ये ज़रूरी होता है कि हर जगह के धक्के खाएं तभी जोक बनेगी? देखो वो कहते हैं ना कॉमेडी तो ट्रेजिडी में ही होती है, तो इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर था, इसे गरीबी भी कह सकते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हाँ, तो मेरे केस में गरीबी थी जिसकी वजह से मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ बेटर फिट हो सकता हूँ। क्योंकि बीइंग ए मिडिल क्लास तुम्हारे को क्लियर होता है कि तुम्हें कॉलेज तक ही पढ़ा पाएगा तुम्हारा परिवार, उसके बाद वो तुमसे एक्सपेक्ट ही करेगा, वो ROI चाहेगा जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अभी तक डाली है। एक दिन खिला देंगे, माँ का दिल तो माँ का होता है, लेकिन एक दिन माँ भी चाटा मार ही देगी कि मैं रोटी तो खिला दूँ पर कोई आटा तो ला दे। तो वही वाला सीन होता है। तो हम शहर से शहर गए नौकरी के चक्कर में, लाइक दिल्ली में नौकरी की, चंडीगढ़ में भी नौकरी। छोकरी देखो छोकरी तो पहला तो फोकस था नहीं कि ऐसे छोकरी के लिए निकले हूँ, पहले तो नौकरी के लिए ही निकले थे। वो तो रास्ते में जो मिलता गया वो तो हमारा वही हिसाब किताब होता है कि ना किसी को बोलना नहीं और हाँ जल्दी कहना नहीं, ठीक है। तो वो सीन रहा था, तो बस ऐसे चलता रहा। और अब स्टैंड अप तो मैं आई स्टैंड अप मैं अभी इस तरीके से कंसिडर करता हूँ कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम जहाँ पे आई कैन पे माई बिल्स। मैं तमाशा देख के या रॉक स्टार देख के बिल्कुल अपना पैशन फॉलो करने नहीं चला गया था। मेरे को पता था कि पेट्रोल के पैसे स्टैंड अप से नहीं निकल पाएंगे, वो फूकेंगी, तो इसलिए मैंने जॉब कंटिन्यू रखी और मैं इवेंचुअली ट्राई कर रहा हूँ अपनी स्टैंड अप को और बेटर से बेटर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है अभी कि नहीं मैं अभी जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टैंड अप करने लग जाऊँ और अपना 100% दे दूँ और साल में 10 वीडियोस निकाल दूँ, विच आई कैन डू। लाइक इट्स वेरी इजी फॉर मी टू राइट जोक्स, लाइक आई एम ए राइटर। लाइक मैं अपने ऑफिस में भी मेरा यही काम है जहाँ मैं रोज़ स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ दूसरों के लिए, तो वो एनर्जी अगर मैं अपने उसमें डाल दूँ तो वो 100x हो जाएगा। तो लेकिन उस प्रोसेस के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो एक ना अर्ली प्रोसेस होता है जब आप कॉलेज में होते हो, तब आप ये चीज़ें प्लान करते हो, पर तब तो कुछ पता ही नहीं था। तब तो आपको यही नहीं पता था कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसे लॉयर या कोई बहुत बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट वाली फैमिली नहीं है। फैमिली भी नॉर्मल एक सरकारी ऑफिस में जाने वाले लोग जिनका मतलब एक्सपोजर उतना ही है जितना उनको रिक्वायर्ड है। लाइक उनके कोई ड्रीम्स नहीं है, दे जस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सेटल डाउन। टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास टिपिकल इंडियन फैमिली, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी ऐसा ही बने। तो वो मेरे को शुरू से ही समझ नहीं आता था कि क्यों। और वो उसकी सबसे बड़ी जो बीमारी लगी थी वो पिक्चरों से ही लगी थी। लाइक पिक्चरों से बॉलीवुड ने बहुतों को बिगाड़ा है। हाँ, बहुतों को बिगाड़ा है यार बॉलीवुड ने। मैं भी हूँ भाई। लाइक पता लगता है कि मतलब वो बेसिकली बॉलीवुड इज समथिंग दैट कैन मेक वो रगों में बहता है। हाँ, दैट कैन मेक यू फील लाइक कि यू कैन ड्रीम यार। ठीक है ना, सपने तो ले सकते हो, सपने लेने में भी बुराई थोड़ी है, लेकिन बहुत बुराई है सपने लेने में। सपने ना ही लो, धीरे-धीरे पता चलता है। मैं तो कहूँगा कि ना ही लो सपने तो ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। लाइक इफ़ यू फील लाइक गोइंग, अगर तुम्हें बिल्कुल विश्वास है कि तुम कर सकते हो तो बिल्कुल उसको टाइम दोगे। अगर पेशेंस सबसे बड़ी बात होती है, पेशेंस रखोगे, अगर सब्र रखोगे तो मिल जाएगा। अगर उसके पीछे ऐसे बोलोगे कि मैं भाग के अभी ले लूँ, वो पिक्चरों में अच्छा लगता है कि इतने सक्सेस हो जाओ, कामयाबी झक मार के पीछे आए, तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ तक। लाइक तुम्हें शहर से निकलना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अब गांधी जी अगर घर पे ही बैठ के सोचते कि मैं देश आज़ाद करा दूंगा तो नहीं हो सकता, उन्हें जाना पड़ा ही ना। तो तुम भी अगर निकलोगे तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो मुझे लगता है कि लोग
अब उस पर कम ध्यान देते हैं। लाइक अगर आप देखोगे कि कई कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ होती है, लाइक अगर स्पोर्ट्स में देख लो, लोग क्रिकेट को लेके या फुटबॉल को लेके या पर्टिकुलर जिस भी स्पोर्ट को फॉलो करते हैं उसको लेके इतने कट्टर से होते हैं कि मतलब दे कांट इवन रेजिस्ट, उनकी अपनी कम्युनिटी टाइप होती है। बट वो आर्ट में इतना मुझे नहीं दिखता है। वो आर्ट में इसलिए नहीं दिखता है कि बिकॉज उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इट मेक्स यू फ्री, कोई टेम्पलेट नहीं है। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो यू हैव टू लाइक बी गुड एट इट ना। लाइक आर्ट में भी गुड होना पड़ता है, क्राफ्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री लेवल पे कोई रोक देगा। आप कहीं भी जाके लाइक आप कहीं भी खड़े हो जाओ, नुक्कड़ नाटक करने लग जाओ। इट्स डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, इफ़ आई मिस राइट, अभी भी डेमोक्रेसी तो है ही, तो आप कर सकते हो ये सब। बट ऐसा नहीं है ना कि आप क्रिकेट कहीं भी जाके स्टेडियम में खेल लोगे या कुछ, उसके लिए कुछ मतलब डिफरेंट तैयारी चाहिए। तो आर्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी वाइज थोड़ा भी स्कैटर्ड है, बट जैसे जैसे लोग धीरे धीरे आर्ट को समझ रहे हैं। पर ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है आर्ट लोगों को तभी समझ आती है जब किसी की मौत हो जाती है या कोई मारा जाता है, उससे पहले किसी को आर्ट समझ नहीं आती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने टॉक्स के थ्रू एटलीस्ट इतना स्प्रेड कर दूं कि अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी कॉमेडी कर रहा है या पोइट्री कर रहा है या गाना गाता है या कोई भी XYZ आर्ट की फील्ड में, उसे सपोर्ट करो, क्योंकि जितना आप एनवायरनमेंट बनाओगे वैसा उतने माँ बाप भी फिर शायद समझेंगे उस चीज़ को। अब हर जगह डॉक्टर बन रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर ही बनाना चाहा आपको, इंजीनियर बन रहे थे तो इंजीनियर ही बनाना चाहा। जितनी ज़्यादा लाइक जब हमारा इकोसिस्टम वैसा बनेगा तभी शायद उस चीज़ की उतनी इम्पोर्टेंस फील होगी लोगों को, वरना तो नहीं होगी। ये तो है। सर आपने भी मेंशन किया था कि आप पहले पोइट्री लिखते थे, करते भी थे, इवन ओपन माइंड, तो उसमें से एक दो पोइट्री जो आप हमें और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो मज़ा आ जाए। हाँ मतलब सुना दूँ। मेरी पोइट्री मतलब जनरली काफ़ी लाइक लाइफ को लेके होती थी, और ऐसा नहीं कि मैं कोई देवदास किस्म की पोइट्री करता था या कुछ। आई ट्राई टू राइट समथिंग विच मेक्स सेंस इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप रजिस्ट करते हो अपने आप को, लाइक यू आर नॉट फीलिंग लाइक ए फ्री बर्ड और समथिंग, देन यू कैन मतलब उसी को मोटिवेट करने के लिए। इवेंचुअली वो मोटिवेट होती भी नहीं थी, काफ़ी ही नेगेटिव पोइट्री होती थी मेरी, लाइक बिल्कुल काफ़ी। फिर भी मैं एक दो सुना देता हूँ। लाइक पहले मैं काफ़ी लंबी लिख सकता था, मतलब लिखता था पोइट्री, बट समहाउ आई डिस्कवर्ड कि मैं 2 लाइन में भी वो सारी बात कर सकता हूँ जिसके लिए मैं फिर पन्ने भर रहा हूँ। तो मैं आपको 2 लाइनर सुना देता हूँ, एक जो मुझे याद आ रहा है। इट गोस लाइक कि बड़ी अजीब सी उलझन है, कि बड़ी अजीब सी उलझन है, दिल खर्च भी हुआ और चीज़ हासिल भी ना हो। वाओ, आजकल की जनरेशन के लिए वेरी रिलेटेबल। हाँ और मैं काफ़ी ऐसी थॉट आते थे मेरे को। तो एक थॉट याद आता कि हर रोज़ स्क्रिप्टेड सा हाल बयां करता हूँ। अब हम जैसे बैठे हैं इंटरव्यू में बैठते हैं, जैसे कैमरा लग जाता है ना, तो लोग एक वो हो जाते हैं, लाइक प्रोफेशनल से हो जाते हैं, डिप्लोमेट हो जाते हैं कि मैं कोई भी ऐसी बात करूँगा तो वो अच्छी ही लगेगी। फिल्टर लगा लेते हैं बेसिकली। आज की ज़माने की बात करूँ तो मैं, लेकिन इतना पुराना भी नहीं है। तो उसके ऊपर था ये कि एक स्क्रिप्टेड सा हाल बयां करता हूँ, हर रोज़ एक स्क्रिप्टेड सा हाल बयां करता हूँ, कॉर्पोरेट का कीड़ा हूँ, बस सुबह को शाम करता हूँ। तो वाह वाह, कॉर्पोरेट वालों को भी कुछ मिला। और जो लोग लाइव से जैसे जब तुम्हारा फेस आता है ना, वो वाला जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट यू आर नॉट करेजियस इनफ टू किल योर सेल्फ और समथिंग, तो तुम ऐसे लिख लिया करो। लिखने के लिए काफ़ी आसान होता है। लाइक बुरे ख्याल तुम्हारे पन्नों पे जब चले जाते हैं ना, तो तुम फ्री हो जाते हो। तो उस टाइम लिखी थी कि मौत का भी मतलब नहीं, ऐसा था वो कि ज़िंदगी का भी गज़ब उधार है, कि ज़िंदगी का भी गज़ब उधार है, कम वक्त मौत तक रुकना पड़ेगा। तो या पता नहीं है यार, देखो थॉट ही ऐसे आते थे। तो अच्छी भी लिखी हैं, वो अभी कुछ याद नहीं है कि इन सब में पोइट्री मैंने काफ़ी लिमिटेड कर ली है अपने लिए ही। लाइक स्टैंड अप इज़ फॉर पीपल टू मेक देम एंटरटेन। वैसे ही इतना स्ट्रेस चल रहा है दुनिया में आजकल, कहाँ मैं अपनी पोइट्री सुना के उन्हें मायूस करूँ। तो बेटर आई ट्राई टू क्रैक जोक्स एंड
सर इतनी बातें चल रही हैं तो बीच में ना भूख भी लग सकती है, मुझे तो लग जाती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। बट आपको खाने में क्या पसंद है? यार देखो, मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे यही पसंद है या मैं यही खाऊंगा। इट्स जस्ट कि हम जर्नलिज्म वाले हैं ना, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं है ना। हाँ, कैदी जैसी फीलिंग तो थी वहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आई प्रेफर राजमा चावल एंड लाइक कड़ी चावल, स्पेशली जो माँ के हाथ का होता है। लाइक वो तो बहुत पंजाबी मॉम्स, यू नो हाउ दे कुक कड़ी और राजमा, लाइक छोले, लाइक ये तो मतलब जितना लोग अवॉइड करने को बोलते हैं ना आज, वो हम खा के सोते थे तो दिस इज़ समथिंग विच यूजुअल डेज में चिकन विकन भी खाया है, बट जो फील मतलब ऐसे राजमा चावल में है ना और कड़ी चावल में, वो कहीं नहीं मिलती मुझे। और आप अगर दिल्ली जाओ, मुझे नहीं पता आपने दिल्ली में खाया नहीं खाया, वहाँ पे कनॉट प्लेस में एक जैन चावल वाला है, वो जब राजमा चावल देता है और पापड़ रख के ऊपर और प्याज काट के, बस असली फूड ऑर्गेज़म लेना है अगर तो दिल्ली जाओ। और दिल्ली का खाना बेस्ट है यार, आई फील लाइक दिल्ली में ना आपको हर तरीके की वैरायटी मिल जाती है, लाइक क्योंकि दिल्ली में खुद लोग भी वैरायटीज वाले ही हैं, इधर उधर से आए लोग हैं। लेकिन दिल्ली का खाना ना मेरे को, मतलब मैं सब जगह घूमा हूँ, लाइक बैंगलोर, पुणे, मुंबई, राजस्थान, इवन आई कवर्ड, मैं सब जगह घुमा हूँ। लेकिन जो बात दिल्ली के खाने में है ना, वो कहीं नहीं है। अब वो क्या डालते हैं उसमें, क्या नहीं डालते पता नहीं, कुछ तो जड़ी बूटी डालते हैं वो। लाइक आप एक नॉर्मल छोले चावल भी खा लोगे तो आप दुनिया में कहीं भी होगे ना, आप वहाँ जाओगे वापस, कुछ तो नशा डाल रहे हैं उसमें, हमें पता है शायद लाइक जो स्वाद दिल्ली में, लेकिन वो कहीं, इवन मोमोज में, मोमोज तो दिल्ली के ही हैं बस, और जगह तो ऐसे ही है। लाइक मैंने कसौल वसौल में भी खाए हैं और मैंने कहा यार कि मतलब तुमसे अच्छे तो दिल्ली में मिल रहे हैं लाइक हमें तो लगा था तुम अच्छे दोगे, बट वो दिल्ली में वही है ना कि वो एक मरी सी चीज़ में मसाला डाल के ना खड़ा कर देते हैं उसे, और वही हमें पसंद है एज एन इंडियन, जितना तला फ्राइड ऐसे बाहर का मतलब उतना स्वाद। ये तो है। सर आपने बात की थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए ना, मतलब हर कोई लगता है कि अगर हम फ्रेंड्स सर्कल में फ़नी है तो हम लोग स्टैंड अप कर सकते हैं, ऐसा मुझे भी लगता था। लास्ट वीक ही मतलब मैंने सबसे पहले अटेंड किया है मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टैंड अप, बट मुझे ऐसा लगा कि तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसा सभी को लगता है, पर ऐसे मतलब इस राह पे चलने से पहले सबको लगेगा, पर कौन चले और कौन ना चले। और यही मेरा मैसेज है ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्टैंड अप करना चाहते हैं, तो अपने अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। देखो मेरे लिए तो बहुत अर्ली है ये बताना भी, लाइक मैं गाइड तो नहीं कर सकता ऐसे नहीं, पर आप बता तो सकते हो। हाँ बता सकता हूँ मैं। ये लोग आजकल बोलते हैं कि खुद की वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं होते ना, आजकल वीडियो आते हैं कि लाइक 999 रुपये में अपने व्यूज़ बढ़ाएं और उसके खुद 7 व्यूज़ होते हैं तो वो वाला सीन ना हो जाए कहीं। बट मैं वैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन देखो आर्ट या जो ऐसी चीज़ है ना, राइटिंग होगी या गाना हो गया या स्टैंड अप कॉमेडी होगी या पोइट्री होगी, लोगों के लिए ही करता है परफॉर्मर, और उन्हीं की बात वो बोलता है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई बात कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं, जो हमारे पास हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं, बट आपने नोटिस नहीं की वो, और मैंने उसे अलग तरीके से बता दिया। तो इसमें क्या होता है, लोगों को ना लगता है इसमें तो हम भी हिस्सा ले सकते हैं। लाइक मेरे साथ राइटिंग में ऐसा होता है कि हम राइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई अपने फीडबैक दे सकता है कि आप ये लाइन ऐसे कर दो, ये लाइन ऐसे कर दो। चाहे वो कारपेंटर हो, अगर उसने थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ा होगा वो भी बता देगा ये लाइन भाई साहब अगर ऐसे कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और वो मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा, ये कभी इसका कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है। तो यू इवेंचुअली ट्राई एंड गेट द परफेक्ट। एंड आई फील इफ़ यू वांट टू डू कॉमेडी, जस्ट लाइक देखो इवेंचुअली पता तो ऐसे ही लगता है कि आप ग्रुप में फ़नी हो, या आपका टेक दुनिया के टेक से अलग है, या आप किसी भी चीज़ के बारे में जब सोचते हो और कहते हो तो वो बाकी नॉर्मल से अलग है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि हाँ कि लाइक खुद को पहचानना ही ज़रूरी होता है सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रुप में फ़नी हो तो आप स्टेज पे फ़नी नहीं हो सकते हो, बट उसका एक तरीका, एक प्रोसेस है कि यू गो टू ओपन माइक, देन ओपन माइक में आप परफॉर्म करते हो सेम सेट, वो आप काफ़ी लंबे समय तक करते हो, उसमें क्या अच्छा है क्या, इवेंचुअली यू बिकम योर ओन जज।
आपको अपना जज बनना पड़ता है और ऑडियंस के रिस्पॉन्स के हिसाब से उसमें आपको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप एक प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो। लेकिन आप किसी भी प्रोसेस को काटने की कोशिश करोगे कि जैसे अगर एक वीडियो, अच्छी वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी मेहनत जाती है, लोगों को पता नहीं होता है कई बार। लाइक एक बंदा उसके लिए 6 महीने तक जोक ट्राई करता है, फिर एक वेन्यू बुक करता है, फिर कैमरे के पैसे देता है, फिर एडिटर के पैसे देता है। तो एक वीडियो के पीछे अच्छा खासा अमाउंट और एनर्जी सब जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जब भी इतना पैसा लगा के वो वीडियो डालो तो उससे पहले आप जल्दबाजी ना करो, क्योंकि पेशेंस इज़ द की। रातों रात कोई भी बड़ा नहीं हुआ अनटिल और अनलेस आप पुनीत सुपरस्टार नहीं हो। हाँ, आप कूड़े में गिर के या फिर कपड़े उतार के बहुत जल्दी वायरल हो सकते हो, बट अगर आपको एक प्रोसेस के थ्रू वायरल होना है टू गेट इन द सिस्टम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप बिना ABCD सीखे सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाते। आपको ABCD सीखनी ही पड़ेगी, बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक आए। तो जैसे बाकी आर्ट फॉर्म या बाकी किसी फील्ड में होता है कि आप पेपर देते हो फिर नौकरी लगती है, या इंटरव्यू देते हो तब नौकरी लगती है, ऐसी स्टैंड अप है। आप ओपन माइक करते हो और फिर आप उस स्टेज तक पहुँचते हो जो आप देखते हो। तो सर मुझे तो आपसे मिलके बहुत ही मज़ा आया है और मेरी ऑडियंस को भी आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपसे अगर किसी को जुड़ना है तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल का नाम मेंशन कर दीजिए, भले ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, बट आप मेंशन करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ श्योर यार, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इट्स वीरेंद्र मेरा इंस्टा ID है, और ट्विटर पे फॉलो करना है तो वहाँ तो मैं ज़्यादातर गंदी फैला रहा होता हूँ तो ना ही फॉलो करो तो अच्छा है। बट अगर फिर भी मन हो तो, जो X हो चुका है, लोग कमेंट्स में लिख देते हैं ना, तुझे ये भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियंस पढ़े लिखे होते हैं। तो ट्विटर पे मेरा है विक्की प्लीज के नाम से, ठीक है, क्योंकि मेरा घर का नाम विक्की है तो इसलिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे अब मैं नहीं हूँ तो, क्योंकि मम्मी पापा आ गए। हाँ, मम्मी पापा आ गए हैं और फिर वहाँ पे फिर अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने गाली गलौज हो। लोग कमेंट्स में सुनाए। हाँ, मतलब सुनाते ही हैं आजकल तो। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज़ है आई गेस। लाइक आपको 9 रुपये में गाली बकने का अगर योगदान मिल जाए तो ठीक है, बस दैट्स इट। तो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ही किया है। और मैं चाहूंगी वीरेंद्र सर मैं आपका शो भी ज्वाइन करूं, देखूं एज एन गेस्ट। देखो यार, आज आप मेरे गेस्ट हैं, कल मैं आपकी गेस्ट होंगी। मैं अपना सोलो करने वाला हूँ, ट्रायल सोलो होगा, तो इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी, तो आप आना, सब देखना। आप लोग भी आ सकते हैं, सर को मैसेज कर दिए, सर को फॉलो कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, है ना। एंड कीप वॉचिंग चंडीगढ़ टॉक्स। चंडीगढ़ टॉक्स। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाय बाय।